कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ काम करेगा, आप बताओ कि उनके बयान पे गुरबंश सिंह पन्नू खुश हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी देश विरोधी लोग होंगे, राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, उनके मन को, उनके गतिविधियों को राहुल गांधी के बयान से बल मिला। तो देखो, पूरा जो बयान है वो पूरा बयान देने की वो धरती ठीक नहीं थी। और ऐसे कुछ भी एज्यूम करके आप बातें करो, आप ऑपोजिशन लीडर हो, कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप कुछ भी एज्यूम करके बातें कहोगे। तो राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, जिस प्रकार के बयान दिए हैं, वो देश के प्रति घातक हैं। राहुल गांधी जिस सिख को खड़े किए, उस सिख ने भी उनका विरोध किया। केवल हम विरोध नहीं कर रहे, उस सिख ने भी, उस पत्रकार भाई ने भी विरोध किया। और वो जिस तरीके से वो वाशिंगटन गए, वहाँ वार्तालाप करते हुए उन्होंने एक सिख को खड़ा करके कहा कि इन्हें पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है, इन्हें ककार धारण करने का अधिकार नहीं है, इन्हें गुरुद्वारे जाने का अधिकार नहीं है या नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये साबित हो रहा कि कांग्रेस जो है ये जाने या अनजाने में देश के खिलाफ विदेश की धरती पे काम करके खालिस्तानियों की पीठ ठोक रही है। और जनता का अगर विरोध रहेगा तो जन विरोध के कारण उन्हें समर्थन नहीं प्राप्त रहेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, शिवसेना हिंदुस्तान की बात है, जहाँ भी हमें लगेगा कि ये राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, हमारे सनातन के हित में काम कर रहे हैं, हम जरूर उनको समर्थन करेंगे। और जहाँ विरोध करने की आवश्यकता होगी, वहाँ विरोध करने में भी हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि ये सनातन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, घमंड में उठाया गया कदम है, वहाँ शिवसेना हिंदुस्तान सारी बातों को छोड़ करके हम आगे होकर के विरोध करेंगे। नमस्कार, प्रेस की ताकत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे पक्ष की और विपक्ष की। राहुल गांधी जब भी देश में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पर अब लगातार, जब से वो विपक्ष के नेता बने हैं, लोकसभा चुनावों के बाद जैसे ही उनके पास 99 सीटें आई, लगातार नरेंद्र मोदी पर हावी दिखाई दे रहे हैं। पर अब जैसे ही वो विदेश गए तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष, जो नरेंद्र मोदी पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टियां, उन पर हावी हैं इस बात को लेकर, उनके लगातार दिए गए बयानों को लेकर, चाहे वो चीन के बारे में हो, चाहे वो सिखों के बारे में हो, चाहे वो अन्य किसी बात को लेकर हो, पक्ष लगातार, सत्ता पक्ष जो है हावी दिखाई दे रहा है। वही शिवसेना हिंदुस्तान का कहना है कि जो सिखों के बारे में बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं वे खालिस्तानियों के हक में बयान है। और इसी बारे में आज ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हैं शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले प्रेस की ताकत में। बहुत धन्यवाद आप प्रेस की ताकत का कि जो आप हमारे विचारों को जनता में ले जाने के लिए यहाँ आए। गुप्ता जी, राहुल गांधी जैसे ही विदेश गए हैं, सत्ता पक्ष तो हावी दिखाई ही दे रहा है, वही शिवसेना हिंदुस्तान भी अपने कटाक्ष शब्दों को लेकर राहुल गांधी पर हमले बोल रहा है। क्या कारण है कि आप भी एकदम से राहुल गांधी के विरोध में बिल्कुल शरेआम उतरे हुए हैं? देखो, देश में रह के राजनीति करना, आरोप प्रत्यारोप करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है। कांग्रेस भाजपा के खिलाफ बोले, भाजपा कांग्रेस के खिलाफ बोले, और एक अपोजिशन लीडर के नाते उनका दायित्व भी है। पर जिस तरीके से वो वाशिंगटन गए, वहाँ वार्तालाप करते हुए उन्होंने एक सिख को खड़ा करके कहा कि इन्हें पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है, इन्हें ककार धारण करने का अधिकार नहीं है, इन्हें गुरुद्वारे जाने का अधिकार नहीं है या नहीं रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। देश के अंदर वो अपोजिशन लीडर हैं, कभी लोकसभा में एक उदाहरण दें कि किन सिखों को गुरुद्वारा जाने का अधिकार नहीं है, किन को ककार धारण करने का अधिकार नहीं है, या किन को पगड़ी बांधने का अधिकार नहीं है। ये बेबुनियाद बातें उन्होंने अमेरिका की धरती पे की, जिसका परिणाम ये निकला कि देश की साख को बट्टा लगा इनकी बेवकूफ़ियों के कारण। लेकिन उसके बाद हैरानी की बात है कि जो गुरबंश सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस के नाम पे
भारत के खिलाफ जो विरोधी प्रचार अभियान पाकिस्तान के सारे पे चला रहा है, वो गुरबंश सिंह पन्नू राहुल गांधी के बयान की तारीफ कर रहा है, उसको कोट कर रहा है कि देखिए मैं तो सालों से कह रहा था, अब भारत के अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं। तो मुझे लगा, शिवसेना हिंदुस्तान को लगता है कि राहुल गांधी ने मोदी के विरोध के चक्कर में भारत के विरोध को तेज धार दिया है, खालिस्तानियों की पीठ ठोकी है। और ये पहले भारतीय नेता हैं जिसको सिख फॉर जस्टिस के गुरबंश सिंह पन्नू अपना समर्थन दे रहे हैं। ये साबित हो रहा कि कांग्रेस जो है ये जाने या अनजाने में देश के खिलाफ विदेश की धरती पे काम करके खालिस्तानियों की पीठ ठोक रही है। लेकिन गुप्ता जी, मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आपने जो बयान सुना है वो अधूरा बयान है, क्योंकि जो राहुल गांधी बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हिजाब को लेकर कि जी भारत में मुसलमानों के हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी चल रही है, और वहीं यह जो हिजाब है यहाँ पर नहीं रुकेगा, यह कहीं ना कहीं उसके बाद सिखों पर भी जाएगा। और ऐसा दिन ना आ जाए कहीं कि सिखों को गुरुद्वारा जाने पर बंदिश लग जाए, या कड़ा धारण करने पर बंदिश लग जाए, या पगड़ी धारण करने पर भी पाबंदी लग जाए। पूरा जो उनका बयान है वो ये है। देखो, पूरा जो बयान है वो पूरा बयान देने की वो धरती ठीक नहीं थी, और ऐसे कुछ भी एज्यूम करके आप बातें करो। आप ऑपोजिशन लीडर हो, कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप कुछ भी एज्यूम करके बातें कहोगे। क्या देश में कहीं भी मुसलमानों के प्रति कहीं वो अपने घर में हिजाब ला रहे हैं, बाजार में हिजाब ला रहे हैं? कहाँ प्रतिबंध है? अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो, उसी इंस्टीट्यूशन के जो कायदे और कानून है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। अगर हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, हम बेसिक हिंदू हैं, हमें अपना सिर ढक करके ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो राहुल गांधी ने जो बयान दिए हैं, जिस प्रकार के बयान दिए हैं, वो देश के प्रति घातक हैं। कहीं भी मुसलमानों को अपने धार्मिक रस्म रिवाज के अनुसार मस्जिद में जाने से किसी ने नहीं रोका, कहीं भी उन्हें इफ्तार पार्टी करने से नहीं रोका गया, और कहीं भी किसी भी सिख समाज के व्यक्ति को गुरुद्वारे जाने से या अपने ककार धारण करने से किसी ने नहीं रोका। आप कुछ भी अज्यूम करके कुछ भी स्टेटमेंट दोगे तो वो जो है आपके प्रति कोई हिंदुस्तान के लोग अच्छा नहीं सोच रहे। खास करके उन परिस्थितियों में जब कांग्रेस के प्रति जन समर्थन बढ़ रहा था, उस समय इन्होंने भारत विरोधी बयान दे करके भारत के प्रति अज्यूम करके कि ऐसा हो सकता है, ऐसा तो बहुत कुछ होने की संभावना आप व्यक्त कर रहे हो, पर आपके राज्य में सिखों के साथ क्या हुआ था यह भी अमेरिका की धरती पे आपने बताना था कि हमने सिखों के साथ क्या किया। उसकी जानकारी आप राहुल गांधी देते। राहुल गांधी जिस सिख को खड़े किए उस सिख ने भी उनका विरोध किया। केवल हम विरोध नहीं कर रहे, उस सिख ने भी, उस पत्रकार भाई ने भी विरोध किया। और वो कांग्रेस पार्टी ये सिखों के बारे में या मुसलमानों के बारे में जूम करेगी जो मुसलमानों के बारे में बयान देती थी कि इस देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या हिंदुओं ने या मोदी जी की सरकार ने कहा कि इस देश के संसाधनों पे सनातनियों का पहला अधिकार है? हमारी पार्टी ने या हमारी पार्टी के समर्थन से या सनातन को मानने वाले किसी पार्टी ने नहीं कहा। कांग्रेस ने कहा कि ये इस देश के संसाधनों पे, देश के जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उन्होंने कहा कि संसाधनों पे मुसलमानों का पहला अधिकार है। ये कांग्रेस की स्थापना ही अंग्रेज द्वारा हुई, और अंग्रेज की पॉलिसी है फूट डालो राज करो की नीति। मैं कोई भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूं, कोई मैं मोदी जी के शासन का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन जहां भी देश की शान की बात आएगी, देश की एकता अखंडता की बात आएगी, देश के मान सम्मान की बात आएगी, तो हम देश के साथ हैं। देश पे शासन किसका है इसका कोई मतलब नहीं, पर देश हमारा है,
देश के नाम को बदनाम करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। अगर उन्हें इतनी बात की चिंता थी तो इस देश के पार्लियामेंट में डिबेट करते, ताकि देश में जो भी चुने हुए सांसद हैं उनकी बातों का जवाब देश की संसद में दिया जाता। लेकिन जिस तरह उन्होंने अमेरिका की धरती पे, केवल यही नहीं, अमेरिका की उस पार्लियामेंट्रियन से, उस सांसद से मुलाकात की जो हमेशा ही भारत विरोधी रुख रखती हैं, जिन्होंने पीओके जाकर के पाकिस्तान की धरती पे खड़े होकर के कहा कि पीओके को जो कब्जा है पाकिस्तान का वो बिल्कुल सही है। तो राहुल गांधी कांग्रेस के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद भी उन्हें यह समझ नहीं आ रही, केवल सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने भारत और भारत के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया है, वो आने वाले चुनाव में हो सकता है कि भारत की जनता इस बात का प्रतिक्रिया दे, इस बात पे अपनी राय व्यक्त करे। गुप्ता जी, आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने सिखों के साथ क्या किया, लेकिन जब अकाल तख्त पर अटैक हुआ, क्योंकि आप मेरे ख्याल है 1984 की बात कर रहे हैं, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी हों, प्रकाश सिंह बादल हों, जितने भी जो बड़े स्तर के नेता थे, सब इस हक में थे कि श्री अकाल तख्त साहिब पर अटैक किया जाए। और वहाँ पर जो जरनैल सिंह भिंडरांवाले अपने लोगों के साथ छिपे हुए थे, आतंकियों के साथ छिपे हुए थे, वहाँ पर हमला करके उनको नष्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए। मैंने इस प्रकार की अकाल तख्त साहब के बारे में या ब्लू स्टार ऑपरेशन के बारे में या आतंकवादियों के खात्मे के लिए कुछ प्रयास जो भी किए गए, हमने उस पर टिप्पणी नहीं की। मैंने पूरे ओवरऑल में किया कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या सिखों के प्रति कांग्रेस का क्या व्यवहार रहा, उसके बारे में भी राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि उनके शासनकाल में सिखों के प्रति जो आज वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं, उस समय उनकी चिंताएं कैसी थी, उनके शासनकाल में, उनकी पार्टी के शासनकाल में क्या सिखों के प्रति व्यवहार रहा, उसका भी मूल्यांकन करना चाहिए। तो गुप्ता जी, कुल मिला के एक बात तो तय है कि राहुल गांधी के बयान पर लगातार राजनीतिकरण हो रहा है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। देखो, कोई भी व्यक्ति जो देश के खिलाफ काम करेगा, आप बताओ कि उनके बयान पे गुरबंश सिंह पन्नू खुश हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने भी देश विरोधी लोग होंगे, राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, उनके मन को, उनके गतिविधियों को राहुल गांधी के बयान से बल मिला। तो क्या हम भी गुरबंश सिंह पन्नू की लाइन में खड़े हों कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो अज्यूम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो ठीक है? गुरबंश सिंह पन्नू को आज तक कोई भारतीय नेता नहीं मिला जिनको वो कोड करते। आज राहुल गांधी पहले ऐसे नेता बन गए जो सिख फॉर जस्टिस के, जो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे गुरबंश सिंह पन्नू, उनको कोड कर रहे हैं कि मैं जो सालों से लड़ रहा था, सालों से बात कह रहा था, आज मेरी बात की प्रौढ़ता श्री राहुल गांधी जो भारतीय लोकसभा संसद के अपोजिशन के लीडर हैं, उनके बयान से प्रौढ़ता मिल रही है। तो ऐसी हालत में राहुल गांधी के बयान का कांग्रेस भी समर्थन नहीं कर पा रही। उसका प्रमाण है कि दिग्विजय सिंह के भाई, जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने भी कहा कि हे राहुल गांधी, अब बस करो, ये आपके दिमाग की जनाजे की नौबत है। ऐसा व्यक्ति जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया विधेयक हो, जिसे प्रधानमंत्री पेश कर रहे हो, उसे जनसभा में पाड़ दे, तो उसके दिमाग का आइडिया लगाया जा सकता है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल पे समझने की बात करने की बजाय देश के प्रधानमंत्री द्वारा बिल पेश करने के पर बात करने के बजाय उसे फाड़ करके हवा में उड़ा दें, उनसे समझदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं तो हैरान हूँ, जब कांग्रेस को लोग जन समर्थन दे रहे हों, वैसे में राहुल गांधी जाकर के विदेश की धरती पे भारत विरोधी सांसद से मिले, भारत विरोधी गुरबंश सिंह पन्नू को सपोर्ट कर दें अपने बयानों द्वारा, और गुरबंश सिंह पन्नू उनके बयानों को कोड करे और कहे कि मेरी बात अब सही साबित हो रही है, क्योंकि भारत के विपक्षी दल के मान्यता प्राप्त नेता मेरी बात को सेकंड कर रहे हैं, तो देश की एकता अखंडता कहाँ जाएगी? देश के लोग
क्या सोचेंगे राहुल गांधी के बारे में, ये तो उनकी पार्टी को, उनके पार्टी के नेताओं को सोचना चाहिए। मैं कोई कांग्रेस का विरोधी नहीं हूँ या भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, पर मैं भारत में रह रहा हूँ, देश का नागरिक हूँ, और एक नागरिक के नाते कोई देश की शान के साथ खेलेगा तो फिर मेरे जैसे व्यक्ति का चुप रहना बहुत कठिन है। हम मोदी जी के विरोधी हो सकते हैं, हम भाजपा के विरोधी हो सकते हैं, पर हम राष्ट्र विरोधी नहीं हो सकते, हम इस देश के विरोधी नहीं हो सकते, और यही बात राहुल गांधी को ध्यान रखनी चाहिए। आपका कहने का अर्थ यह है कि राहुल गांधी का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब क्योंकि भारत के अपोजिशन के नेता हैं, लोकसभा के मेंबर हैं, मैं इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करूंगा क्योंकि हमारी भी मर्यादा है और राहुल गांधी जी की भी मर्यादा है। लेकिन राहुल गांधी जी को विदेश की धरती पे जाते हुए ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भारत की लोकसभा के सांसद हैं और भारतीय लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, उसके नाते उनकी जिम्मेदारी है, और वो ध्यान रखें कि कांग्रेस की सरकार रहती थी और कहीं यूएनओ में भारत का पक्ष रखना था तो हमारी सरकार इतनी सूझबूझ वाली थी, उनकी पार्टी की ही सरकार में इतनी सूझबूझ थी कि उन्होंने हमारे प्रखर नेता, राष्ट्रवादी नेता, अपोजिशन के लीडर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना सरकार का प्रतिनिधि बनाया और उन्हें भेजा कि आप जाकर के भारत सरकार की ओर से यूएनओ में पक्ष रखो। तो ये समझबूझ होती है देश की शान बढ़ाने के लिए, देश का गौरव बढ़ाने के लिए, कि कांग्रेस की सरकार के प्रधानमंत्री ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की योग्यता को देख करके, उनके राष्ट्र प्रेम को देख करके उनको वहां भेजा, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात की परवाह नहीं की कि सरकार किसकी है। सरकार हमारे देश में हो सकती है, कांग्रेस की सरकार हो, जब हम भारत से विदेश की धरती पे हैं तो वो सरकार कांग्रेस की नहीं, वो भारत की सरकार है, हमारे देश की सरकार है। तो ऐसे ही राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि हमें जो है उस बात की प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने देश की बात करें, देश के मान सम्मान की बात करें। गुप्ता जी, कहीं ना कहीं आपको यह लगता है कि जो भारत है, भारत में जो स्वतंत्रता है, बोलने की आज़ादी, तो बोलने की आज़ादी, राहुल गांधी पर आप कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा रहे हैं कि आपको बोलने की आज़ादी नहीं है। नहीं, बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप देश के हितों पे कुठाराघात कर दो, आप देश के कानून को तोड़ दो। बोलने की आज़ादी का मतलब नहीं तो उन्होंने कानून कहाँ तोड़ा, वो तो सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं कि मेरे मन में ये है कहीं ना कहीं आरक्षण के नाम पर, आरक्षण खत्म करने के नाम पर ऐसा नहीं हो जाए। एक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता तो है ना कि वो संविधान के दायरे में रहकर अपने विचारों को प्रकट कर सके। नहीं, संविधान के दायरे में रह के आप कुछ भी अज्यूम थोड़ी कर लोगे। ऐसे कह लोगे भाई देश टूट जाएगा, पाकिस्तान की सेना हमारे में घुस जाएगी, हम अज्यूम करें हम लाहौर चले जाएंगे, ऐसे बिना सिर पैर की बातें उन व्यक्तियों को तो नहीं सही मानी जाएगी जो देश का नेतृत्व करने वाले हों, जो देश के पार्लियामेंट में अपोजिशन के लीडर हों, उनको ये बातें शोभा नहीं देती। गुप्ता जी, एक बात बताएं मेरे को, यदि चलो मान लिया कि राहुल गांधी की आप कटाक्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, शिवसेना बाल ठाकरे की बात पे आ जाते हैं। शिवसेना जो उद्धव ठाकरे हैं, उनके जो प्रवक्ता हैं संजय राउत ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री जो हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डीबी चंद्रचूड़ जी के घर जाते हैं, वहाँ पर जाके गणपति जी की पूजा करते हैं। उनके जो मुकदमे हैं वही उसी अदालत में उन्हीं जज साहब के पास चल रहे हैं। उनको लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, तो क्या वो ये बात रख सकते हैं? उनको इस बात की आप मान के चलते हैं कि स्वतंत्रता है? जिस जज के घर जा रहे हैं, जिसके विरोध में मुकदमा है, वो दो लोग इकट्ठे हैं, उनके घर पे इकट्ठे हैं, क्या उन्हें न्याय मिल पाएगा? ये बात कहने की तो उन्हें स्वतंत्रता है या नहीं है? देखो, अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो बात को कहने का अधिकार अगर लोकतंत्र ने दिया है तो समझने का भी अधिकार होना चाहिए।
भारत के प्रधानमंत्री अनेकों बार भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात कर सकते हैं। कहीं भी संविधान में नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भारत के प्रधानमंत्री नहीं मिल सकते। अनेकों बार उनकी मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं। अगर उस फैसले को प्रभावित करना हो तो मैं नहीं समझता कि भारत के प्रधानमंत्री को चल करके जाने की ज़रूरत है। भारत के प्रधानमंत्री अपने संवैधानिक दायरे में रह करके भी बहुत सारे कार्य करते हैं। अगर कोई सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, किसी के घर में शादी है, किसी के घर में धार्मिक पूजा है और वो कोई आमंत्रित करता है और फिर प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से गए, कोई छुपते छुपाते तो गए नहीं। कोई भारत के प्रधानमंत्री या भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रात के अंधेरे में तो मुलाकात की नहीं। अगर ऐसी मंशा होती तो कोई वीडियो वायरल नहीं होती। अगर ऐसी मंशा होती तो कोई मुलाकात उजागर नहीं होती। ये तो क्योंकि सिंपल है कि सामाजिक सिस्टम में, सामाजिक रस्मों रिवाज में उन्होंने अपने घर पे गणेश जी की पूजा रखी और भारत के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। तो भारत के प्रधानमंत्री एक सामाजिक व्यवहार के तहत वहाँ गए और उन्होंने पूजा की और पूजा की वीडियो भी वायरल हुई। तो इसका मतलब कोई गुपचुप समझौता नहीं हुआ, कोई गुपचुप तरीके से कोई साठगांठ नहीं हुई। तो इसलिए जिनके केस हैं उनको ऐसा डर लग रहा है कि प्रभावित कर दिए जाएंगे। हालांकि यही सुप्रीम कोर्ट था जिसने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल की। यही सुप्रीम कोर्ट है जिसने केंद्र सरकार के खिलाफ अनेकों फैसले दिए हैं। तो इसलिए ये कहना किसी तरह से वाजिब नहीं है। जो जज हैं वो भी इंसान है, वो भी मानव हैं, उनके घर में भी ब्याह शादियां हो सकती हैं और वो बहुत सारे लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं। तो हम जजों को समाज से काट तो नहीं सकते, उन्हें समाज से अलग करके तो नहीं देखा जा सकता कि उनके घर शादी हो, विवाह हो तो वो किसी को भी आमंत्रित नहीं करेंगे। उनके रुतबे के मुताबिक उन्होंने जिन्हें भी आमंत्रित करना उचित समझा वो किया। और भारत के इतिहास में इफ्तार पार्टियां होती रही हैं, वहाँ लोग टोपियां लगा करके जाते रहे हैं। वहाँ भारत के चीफ जस्टिस भी थे के.जी. बालाकृष्णन, वहाँ भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे, वहाँ सोनिया गांधी भी थी, वहाँ श्री लाल कृष्ण आडवाणी भी गए हुए थे। तो इसका कतई मतलब नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या भारत के प्रधानमंत्री रह चुके मनमोहन सिंह हैं वो अपने सारे फैसले मुसलमानों के पक्ष में देंगे, वो सारे फैसले जो है मुसलमानों के पक्ष में करेंगे। ऐसा सोचना उस समय भी गलत था और इस समय भी गलत है। गुप्ता जी, प्रश्न मेरे को लगता है कहीं ना कहीं भटक गया है। प्रश्न एक सीधा सा है कि जो संजय राउत जी ने कहा कि उन्हें शक है क्योंकि डायरेक्ट उनका मुकदमा चल रहा है और दूसरा जो विपक्ष है वो नरेंद्र मोदी हैं। अगर उसी अदालत में उसी जज साहब के पास केस चल रहा है और सीधा इफ्तार पार्टी की बात की आपने, तो वहाँ पर सारी पार्टियों के आपने खुद ब खुद नाम गिनवाए कि चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हों, चाहे सोनिया गांधी हों, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। लेकिन इस मुकदमे में 10.5 साल में ऐसा पहला केस है जहाँ पर श्री गणपति जी की पूजा में प्रधानमंत्री सीधे तौर पर अकेले उनके घर में शामिल हुए। अब प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया गया था तो प्रधानमंत्री जी शर्त थोड़ी लगा सकते थे भी सोनिया गांधी को भी बुलाओ, मायावती जी को भी बुलाओ और ममता जी को भी बुलाओ। वो थोड़ी शर्त लगा सकते थे। उन्हें आमंत्रित किया गया, वो एक साधारण तरीके से गए, आरती की, गणपति जी की पूजा की और उसकी वीडियो भी वायरल हुई। या तो प्रधानमंत्री जी ने मना किया हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने मना किया हो कि कोई वीडियो नहीं देनी, मैं बस प्राइवेट तौर पे बुला रहा हूँ और वीडियो वायरल नहीं होगी, हम बातचीत करेंगे नाश्ते की टेबल पे। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक ढंग से गए, सार्वजनिक ढंग से पूजा की। ये देश में ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति किसी के घर नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री जी ने कहीं भी सुरक्षा एजेंसियों को हिदायत नहीं की कि कोई मेरी फोटो ना खींचे, कोई वीडियो। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा काम किया ना। प्रधानमंत्री जी ने देश में अपना कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस दिखाने के चक्कर में वो वीडियो खुद ब खुद एक्स पर पोस्ट कर दी। नहीं कर दी, उनके मन में मैल नहीं था।
उनके मन में कोई डर नहीं था। नहीं, मैल नहीं था, या वो खुद ब खुद उस बात को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे, उस बात का क्रेडिट लेना चाहते थे कि देखो भाई मैं गया, अब वो केस जो है तुम्हारे खिलाफ कर दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसी कोई बात होती तो मोदी जी छिपाते कि मेरे विरोधियों को पता ना लग जाए। मोदी जी को साधारण तौर पे उन्होंने आमंत्रित किया और उनके आमंत्रण को स्वीकार करके प्रधानमंत्री गए। अगर चीफ जस्टिस के आमंत्रण पे नहीं जाते तब भी कहा जाता कि प्रधानमंत्री कितना घमंडी है कि आमंत्रण चीफ जस्टिस ने आमंत्रित किया, नहीं गए। तो चीफ जस्टिस जी ने आमंत्रित किया, वो उनके घर पूजा पाठ करने गए। अब इतनी सी बात पे देश के जो लोग हैं, जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांत छोड़ दिए, जो हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दिए और वो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों को तिलांजलि दे गए, उनको घबराहट होनी जरूरी है। गणपति जी का त्यौहार महाराष्ट्र से शुरू हुआ, बाल गंगाधर तिलक जी ने इसे सार्वजनिक किया, और मोदी जी अगर मराठी टोपी लगा करके गणपति जी की पूजा में चले गए तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गणपति जी की पूजा में जाने से तो कोई प्रभाव क्रिएट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री गणपति जी की पूजा करने से पहले भी प्रभावशाली थे और गणपति जी की पूजा करने गए तो भी प्रभावशाली थे और आगे भी प्रभावशाली हैं। ये कह देना कि वो वहाँ गए तो इसलिए फैसला निष्पक्ष नहीं आएगा, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के खिलाफ है और किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। अच्छा गुप्ता जी, एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा। जो सत्ता पक्ष नरेंद्र मोदी, भले उनको 240 सीटें मिली हो, परंतु लगातार वो कहीं ना कहीं विपक्ष पर हावी दिखाई दे रहा है। कभी कभी राहुल गांधी पर हावी हो जाते हैं, कभी कभी दूसरी पार्टियां, चाहे वो जो है शिवसेना बाल ठाकरे हो, चाहे वो अन्य पार्टियां हो, उन पर कभी कभी वो हावी होते दिखाई देते हैं। अब ये उनकी रणनीति है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्यों हावी होते हैं, नहीं होते। सवाल ये है कि मोदी जी का अपना काम करने का ढंग है, वो अपने विरोधियों पे हावी हों या ना हों। आज जो बात मैंने कही है उसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम मोदी जी के समर्थक हैं, लेकिन देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं और पूजा करने पे अगर हम कहीं औरंगजेब की पॉलिसी पे चले जा रहे हैं और केवल हिंदुत्व की मान्यताओं के अनुरूप अगर कोई कार्य कर रहा है तो उसके ऊपर हम आक्षेप कर रहे हैं, उसका हमारा विरोध है। कि कोई इफ्तियार पार्टी में प्रधानमंत्री गए, कोई मुसलमानों के किसी धार्मिक रस्म रिवाज में गए तो प्रधानमंत्री मुसलमान तो नहीं हो जाएंगे। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं, अयोध्या जी जा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाया जाए। वो सनातनी हैं, अपनी धार्मिक मर्यादाओं को मान रहे हैं। अगर कल को कोई देश का प्राइम मिनिस्टर की किसी की आस्था, कोई हमारे सिख प्राइम मिनिस्टर थे वो दरबार साहब जा रहे हैं, कोई हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम आ जाएं, वो अपने दरगाह पे जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री निष्पक्ष नहीं रहेगा। अगर ऐसी कोई बात होगी तो जनता सुप्रीम है, वो सारी चीज़ों से सुप्रीम है और वो अपने फैसले देती है, लोकतंत्र के माध्यम से, वोटों के माध्यम से देगी। और लेकिन किसी भी व्यक्ति को केवल अपने केस के कारण या अपने देश की इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन पे आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है। गुप्ता जी, देश में ना 4 धर्म आजकल मान के चलते हैं हम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। नरेंद्र मोदी का अब एक ही लक्ष्य है कि भारत में जो है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और बाकी जो धर्म है उसको गौण कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। मैं तो आपकी बात मानता ही नहीं हूँ, हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। हिंदू राष्ट्र ये है, जब हमारे देश का बंटवारा हुआ 2 नेशन थ्योरी पे हुआ कि जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, जो हिंदू हैं वो यहाँ रह जाएं। इसी के लिए मार काट हुई, लाखों हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दे दी। जिन्होंने बनाया उन्होंने 2 नेशन थ्योरी पे बनाया। ये हिंदुओं की मान्यताएं हैं कि जो हमारी शरण में है, जो हमारे देश में है। हमारे देश के हिंदुओं ने संविधान को धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है लेकिन पंथ निरपेक्ष है। हमने सभी को बराबरी का अधिकार दिया और यही कारण है कि हमारे देश में जो भी मुसलमान हैं, समाज के दूसरे लोग हैं, उन्हें पूरा अधिकार है। पर ये है तो हिंदू राष्ट्र ही, ये हिंदू राष्ट्र है। जापान जापानी हो सकता है,
पाकिस्तान पाकिस्तानी हो सकता है, चाइना चाइनी हो सकता है, चीनी हो सकता है। तो जो हिंदू हिंदुस्तान में रह रहे हैं और सभी को अधिकार है कि वो भारत के संविधान के अनुसार जिएं, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं है कि देश के बहुसंख्यकों के धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ अपनी बात को करें, अपने प्रयासों से उनकी मान्यताओं को आघात पहुंचाएं। ये गलत है। हाँ, हिंदू समाज ने हमेशा से ही विश्व कुटुंब की बात की है, बड़े संदर्भ की बात की है कि इस देश में सभी का मान है, सभी का सम्मान है, सबके धर्म की मर्यादाओं का सम्मान है। तो इसलिए हिंदू समाज ने कभी इस चीज़ का अतिक्रमण नहीं किया। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं, हिंदू राष्ट्र की थ्योरी पे ही तो इस देश का बंटवारा हुआ और यही तो ये देश है। गुप्ता जी, हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू बहुसंख्यक की बात कर रहे हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, तो अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं उनके मन में डर है, वो डर लगातार हावी हो रहा है। वो लगातार जो डर है वो सच्चा है कि यदि हिंदू बहुसंख्यक हैं तो अल्पसंख्यक के जो विचार हैं, उनके जो हम कह के अधिकार हैं, उनको दबाया जाएगा या दबाया जा रहा है। कहाँ, किस प्रकार? मुसलमान हिजाब के बारे में लगातार चल रहा है। हिजाब के बारे में कुछ नहीं, हिजाब का क्या कहा गया? मेरी कोई कॉलेज है, उसमें अगर उन्होंने जो नियम बनाए उसके हिसाब से आप चलो, और बाकी हिजाब पे कोई पॉलिसी पे दिक्कत है तो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट के दरवाजे हैं, कोर्ट अपने फैसले दे रहे हैं। अब तो आसाम में भी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई आपको शुक्रवार को जो है वो भी 2 घंटे की नमाज की छुट्टी नहीं मिलेगी। तो क्यों विधानसभा में क्यों मिले भाई? विधानसभा में क्यों मिले? आप मस्जिद में जाओ, अपनी नमाज पढ़ो। तो कल को कोई कहेगा ये हमें जो है आरती करने की छुट्टी दो, नहीं वो नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो 2 घंटे की छुट्टी है, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं आपको 2 घंटे की छुट्टी नहीं मिलेगी, आपको नमाज पढ़नी है, आप सरकारी तौर पे छुट्टी लो और घर जाओ, आपको वैसे कोई नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। किसको छुट्टी मिल रही है? हिंदुओं को छुट्टी मिल रही है 2 घंटे की आरती करने की। अगर मिल रही है तो उन्हें भी मिलनी चाहिए। नहीं, जो पूजा है, हिंदुओं की पूजा है, वो तो सुबह की है, शाम की है, उस समय तो सरकारी कार्यालय नहीं लगते। आप भाई सरकारी नौकर हो, छुट्टी लो, अपनी धार्मिक मर्यादाओं को पूरा करो। हिंदुओं को धार्मिक मर्यादा अगर दोपहर को पूरी करनी होगी तो छुट्टी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में क्यों? अगर कुछ बातें पहले से गलत हो गई उसको ठीक करने में क्या आपत्ति है भाई? ये तो नहीं कहा भी लंच ब्रेक बंद कर दिया उन्होंने, जो चल रहा है वो चल रहा है। अब जो चीज़ें सुधारी जा सकती है उसे सुधारने का प्रयास किया गया। सभी का अधिकार इक्वल है ना। अगर हिंदू आरती करने के लिए 2 घंटे जा रहा है, कोई अन्य संप्रदाय जा रहा है, तो फिर उनको भी छुट्टी हो। आप तनख्वाह ले रहे हो, नौकरी पे हो, तो अगर आपको अपनी धार्मिक मर्यादाओं को पूरा करना है तो अपनी कीमत पे करो ना। तो कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी के विचार हैं वो लगातार भारत पर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी के विचार हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात को तो आप जाते जाते मानेंगे? देखो, जहाँ उन्होंने जनमत दिया है, जहाँ जनता ने उनको चुन के दिया है, उनके विचारों के आधार पे वो अपने विचार लागू करेंगे। देश में अगर जनता ने उन्हें चुन के दिया है, उनके जो मैनिफेस्टो हैं वो लागू करें, और जनता का अगर विरोध रहेगा तो जन विरोध के कारण उन्हें समर्थन नहीं प्राप्त रहेगा। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, शिवसेना हिंदुस्तान की बात है, जहाँ भी हमें लगेगा कि ये राष्ट्र के पक्ष में काम कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, हमारे सनातन के हित में काम कर रहे हैं, हम जरूर उनको समर्थन करेंगे। और जहाँ विरोध करने की आवश्यकता होगी वहाँ विरोध करने में भी हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि ये सनातन के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, घमंड में उठाया गया कदम है, वहाँ शिवसेना हिंदुस्तान सारी बातों को छोड़ करके हम आगे होकर के विरोध करेंगे। लेकिन जहाँ ये अच्छा काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, और जहाँ इनके हाथ मजबूत करने से देश मजबूत होगा, वहाँ शिवसेना हिंदुस्तान सभी प्रकार के विरोधों को छोड़ करके अपने राजनीतिक हितों को ख़त्म करके, उनकी चाहे पूर्ति ना भी हो तब भी हम देश के प्रधानमंत्री के हाथ को मजबूत करने में आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ शिवसेना हिंदुस्तान और हिंदुस्तान शक्ति सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवन कुमार गुप्ता, जिन्होंने
शब्दों के जरिए बहुत बखूबी से राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का समर्थन करने में भी कमी नहीं छोड़ी। पवन गुप्ता जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और आपके अदारा प्रेस की ताकत का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी बातों को जनता के सामने ले जाने में मेरी सहायता की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपकी प्रेस की ताकत और बुलंदियों को छुए और जनता आपको और ज़्यादा देखे और प्यार और स्नेह दे। जय श्री राम।